Everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about leaders are born leader, we cannot make leaders. जो लोग ये कहते हैं कि हम लीडर्स बना सकते हैं, उनमें वो क्वालिटीज डेवलप करते हैं, दे आर रॉन्ग, क्योंकि लीडर्स अपने साथ कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज लेके आते हैं जो कि हम किसी की पर्सनैलिटी में डाल नहीं सकते. हाँ, हम मैनेजर बना सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस. हम मैनेजर में अच्छी क्वालिटीज डाल सकते हैं लेकिन हम लीडर नहीं बना सकते. लीडर एक लीडर पर्सन वो है जिसमें किसी भी चीज को करने का पैशन होता है, वो उसके लिए एक किसी भी लेवल पे वो काम करने लग जाता है, उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है, लोग बाग उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उस डेडिकेशन के साथ काम करता है जिससे कि लोग बागों को ट्रस्ट होता है कि ये पर्सन हमारे लिए कुछ भी कर देगा. वो कैपेबिलिटी डेवलप करना किसी की पर्सनैलिटी में इज नेक्स्ट टू पॉसिबल. तो हम लीडर्स को बना नहीं सकते, लीडर्स आर द बॉर्न लीडर. अब आप देखिए कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, ऐसे कंट्री जहां पर स्ट्रांग लीडर हैं, वो कंट्री हमेशा अपने आप को कितनी स्ट्रांग पोजीशन में रखते हैं. वहां की पब्लिक कॉन्फिडेंट रहती है कि हमारे पीछे हमारा लीडर है जो कि चीजों को संभाल लेगा. जहां पर लीडर प्रॉपर नहीं होते, या मैं बोलूं कि वो लीडर होते ही नहीं है, जस्ट उनको एक हायर पोजीशन मिल जाती है, वो कंट्री हमेशा सफर करते हैं. यूक्रेन की यदि मैं बात करती हूँ, जेलेंस्की का जो एटीट्यूड रहा है ओवरऑल ये पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में, मुझे काफी नेगेटिव उनका एटीट्यूड लगा, क्योंकि वो उन लोगों में से है जो कि अपने डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते. वो ये नहीं समझ सकते कि ही इज नॉट ए फ्यूचरिस्टिक पर्सन. एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो फ्यूचरिस्टिक होता है. वो ये देख सकता है कि यदि मैंने ये डिसीजन लिया तो इसके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होंगे. आप देखिए कि जेलेंस्की के डिसीजन कितने गलत डिसीजन रहे. उन्होंने लोगों के कहने पे आगे डिसीजन लिया. जो इंसान अपनी कंट्री को दूसरे लोगों के कहने के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना वीक लीडर होगा, या मैं उसको लीडर मानती ही नहीं हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. एक स्ट्रॉन्ग लीडर रियली मैटर्स अ लॉट. यदि मैं बात करती हूँ नरेंद्र मोदी की, आप देख लीजिए उनका बैकग्राउंड, वो कहाँ से उठकर आ गए और किस पोजीशन में है. आज लोग बाग उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, जस्ट बिकॉज उनमें वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. वो चीजों को समझते हैं, चीजों को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं. क्या वर्ल्ड में कई ऐसे लीडर्स हैं जो चीजों को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं, चीजों को राइट वे में लेके जाते हैं. आप देख लीजिए कि उन्होंने अपने कंट्री को किस लेवल पे पहुंचा दिया. सो इट इज हाई टाइम टू अंडरस्टैंड द राइट पर्सन, और उसको सेलेक्ट करके यदि हम उसको फॉलो करते हैं, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर कंट्री. बट यदि हम गलत इंसान को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख लीजिए कि यूक्रेन की जो हालत हुई कितनी नेगेटिव थी. ही इज काइंड ऑफ पपेट पर्सन जो कि अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं रखते चीजों को लेकर. कभी उसने ये कह दिया कि हम यहाँ सपोर्ट करेंगे, उसके बेसिस पे चले आए. आप देखिए उन्होंने अपनी कंट्री का कितना नुकसान करा लिया. एक स्ट्रॉन्ग लीडर इस चीज को बिल्कुल डिफरेंट तरह से मोल्ड कर सकता था. काफी अच्छी डिप्लोमेसी करके उन्होंने अपने कंट्री को किस तरह से बर्बाद कर दिया, ये समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए एक कंट्री में स्ट्रॉन्ग लीडर का रेस्पेक्ट करना, उसको उस लेवल पर रेस्पेक्ट देना matters a lot. So we have to think about it before talking anything about those people who have a great leadership skills. So hope you guys get it well. Bye bye. Have a nice time.